हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त इम्तियाज़ अली आपके लिए लेके आया हूँ न्यू हेयर कट। तो जल्दी-जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं आज का हेयर कट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो इसमें काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगी और जिन जो जो बिगिनर है उनके लिए तो मज़ा आ जाएगा इस हेयर कट के अंदर। और जिनको हेयर कट अच्छी तरह से आ गया है तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर मिलेगी। क्योंकि आप मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जितनी बारी किसी हेयर कट को सीखते हैं ना, आपको कुछ ना कुछ लर्निंग हमेशा मिलती है। तो मैं भी हमेशा सीखता रहता हूँ, ताकि मेरे को कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मिलती जाए। किसी का क्लिप पकड़ने का स्टाइल अच्छा लगता है तो किसी का सीजर पकड़ने का, किसी का सेक्शन निकालने का, तो किसी का ब्लो ड्राई करने का। तो ये सारी चीज़ें हमें एक स्टेप बाय स्टेप मिलती है। तो चलिए आज का हेयर कट स्टार्ट कर लेते हैं। तो बालों को हम छोटा करेंगे 2 इंचेस के आसपास, क्योंकि हमने ज़्यादा छोटा नहीं करना है, बहुत शॉर्ट बॉब नहीं करना है, लॉन्गर बॉब करना है इसको। तो इसको आप लॉन्ग बॉब को एक तरह से आप लॉब कह सकते हो। तो इसको हमने सबसे पहले सेंटर का पीस काटा और साइड के बालों को हल्का सा मतलब आपने टिल्ट रख के लॉन्गर रखना है। लोग ये आप देख पा रहे हैं, मैं फिंगर को हल्का सा डिप करता हूँ बाहर की साइड। तो वो क्या होता है, हल्का सा बाल लंबा हो जाता है। ये इस साइड भी आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली। और इसको आपने फिर चेक करना होता है ताकि आपको आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बन जाए। एक बार जब आपने बेस लाइन अच्छा बना लिया तो आपका कॉन्फिडेंस अलग बोलेगा हमेशा, और आपका हेयर कट जो है ना, जो फाइनल लुक मिलेगा उसका वो एकदम अलग मिलेगा। आप बीच में चाहे छोटी मोटी आपसे गलती हो जाए, पर अगर आपकी आउटर लाइन अगर सही बनी है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका हेयर कट सुपर हिट है। तो आपके इसके अंदर सबसे ज्यादा मेहनत आपको आउटर लाइन में करनी है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। तो अब हमने सबसे पहले बेस लाइन बनाई, उसके बाद सेंटर के बाल 45 डिग्री पे, ये देखिए मैं 45 डिग्री एंगल पे लेके काट रहा हूँ। फिर अगला सेक्शन लिया, पुराने सेक्शन से गाइडलाइन ली। बस इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है बॉब हेयर कट के अंदर, कि इसके लेयर्स सर्कुलर नहीं होते। इसके बाल सारे के सारे सेंटर की तरफ पुल करके कटते हैं। मतलब प्रीवियस सेक्शन को आप फॉलो करोगे, सर्कुलर नहीं फॉलो कर सकते आप। ये हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। ये देखिए, तो मैंने आपको एक कई वीडियो में बताया है कि आपको एंगुलर बॉब काटने के लिए 2-3 तरीके बता दिए मैंने आपको। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करें, जो हमने गाइडलाइन बनाई थी, उसी नीचे वाली गाइडलाइन के साथ हम ऊपर के लेयर्स डाल रहे हैं। और एक मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप पहले दोबारा से इसको ब्लेंड कर लिए उसी लेंथ में, उसके बाद लेयर्स डालना शुरू करें। तो वो भी एक आसान तरीका है, वो बिल्कुल ही बिगिनर्स के लिए है, जिन्होंने पहली बार हेयर कटिंग करना है बॉब, तो उनके लिए वो तरीका अच्छा है। जो थोड़ा करते रहते हैं उनके लिए ये तरीका अच्छा है। तो आपने इस सेक्शन में आप कर रहे हैं पिवटिंग। पिवटिंग का मतलब होता है सेंटर का पॉइंट जो है हमारा, जो एक सेक्शन है, सारे सेक्शन एक ही जगह से निकल रहे हैं, बस नीचे की तरफ वो फैलते जा रहे हैं। ये देखिए, ये भी सर के बीचों बीच से आ रहा है और इसके बाद वाला सेक्शन भी सर के बीचों बीच से ही आ रहा है। इसको हम कहते हैं पिवटिंग करना। अगर आपको पिवटिंग समझ में आ जाएगा तो आपको बॉब हेयर कट बहुत जल्दी ईजी हो जाएगा। किस किस को पिवटिंग के बारे में मालूम है कि पिवट कैसे बनाते हैं और उसको कैसे काटते हैं, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट आते हैं जिनको नहीं आता पिवटिंग, तो मैं उनको एक स्पेशल वीडियो पिवटिंग पे बना के दूंगा, जिससे उनका पिवट करना का स्टाइल बदल जाएगा। मैं उसको आपको एक मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं एक स्केच बना के समझाऊंगा आपको कि पिवटिंग किस तरह से करी जाती है, और बहुत इजी टेक्निक समझाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल पिवटिंग में दोबारा कभी लाइफ में गलती नहीं होगी और आपका हेयर कट कभी भी खराब नहीं होगा। और पिवटिंग कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बालों में यूज करी जाती है, वो भी टेक्निक मैं आपको सारा बताऊंगा। तो ये पिवटिंग स्टाइल में कट रहा है, लेयर 45 डिग्री का एंगल है। एंगल हम बाद में लेते हैं, पिवट पहले करते हैं उसको। तो ये देखिए, ये हमने दूसरा सेक्शन ले लिया। जो कान के ऊपर के बाल हैं वो पिछली गाइडलाइन के साथ मिला के कटेंगे। ये देखिए, जो गाइडलाइन हमने नीचे बनाई थी पहली, उसी के बराबर इसको हमने काटा है बिल्कुल। और जो कान के आगे वाले बाल हैं वो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसका क्या होगा, एंगल और लंबा हो जाएगा, और वो फ्रंट का बाल पीछे पुल होके कटता है तो और लंबा हो जाता है। उसके बाद हमने जो उसको पुराने लेयर्स डाले थे उसके बराबर 45 डिग्री पे आप इसको एलिवेट करेंगे। और जितना भी इसमें से रिमूव होता है, थोड़ा 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 रिमूव करते जाएंगे, और एक एक स्टेप हम आगे चलते जाएंगे। अगर उससे आगे चलने का मतलब है कि जो जो बाल आता जाएगा उसके हिसाब से उसका एलिवेशन 45 डिग्री होता जाएगा। तो तो ये क्लियर हो गया। अगर आप इसको एक ही जगह पे सबको काट देंगे तो अगले बालों में जरा से भी लेयर नहीं आएंगे। और ये शेप आ गया इनके बालों में फ्रंट का। ये दूसरी साइड के बाल सेम टेक्निक। कान के पीछे वाले बाल, जो कान के ऊपर वाले बाल है, पुरानी गाइडलाइन के साथ जो सबसे पहले बनाई थी उसके बराबर काटा है मैंने इसको। जो भी एंगल उसमें यूज करा था हल्का सा टिल्ट करके,
और जो कान के आगे वाले बाल हैं, ये वाले इस लेयर के आगे काटेंगे, मतलब इस लेंथ के आगे काटेंगे। और स्ट्रेट फिंगर का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, एक शोल्डर की तरफ से दूसरी शोल्डर की तरफ। तो इससे क्या होता है, हमारा बाल फ्रंट का लॉन्ग हो जाता है। उसके बाद हमने उसमें करना होता है लेयर्स। ये हमने लेयर्स करा पीछे पुल करके। फिर अगला सेक्शन, दोनों सेक्शन एक साथ पीछे पुल करेंगे 45 डिग्री, जैसे पहले काटा था उसे 45 डिग्री दोबारा से। फिर अगला सेक्शन एक और लेंगे, उसको भी हम पीछे पुल करके 45 डिग्री पे काटेंगे। तो इससे हमारा क्या होता है, एलिवेशन कंप्लीट हो जाता है और हमारा हेयर शेप कर लेता है। तो अब आ गए हम अपने बॉक्स सेक्शन पर। जो मेरे क्लाइंट हैं, इनकी ना ट्रेन है तो थोड़ी जल्दी में है, ताकि जल्दी से जल्दी इनके बाल कट जाए और ये भागे यहाँ से फटाफट। तो अभी कुछ टाइम ऐसा हो रहा है कि ये वीडियो पता नहीं कब आ रहा होगा चैनल पर अभी टाइम जो ये बाल कट रहे हैं, इनकी ट्रेन है मेरे ख्याल से 12:30 1 बजे की। तो ये थोड़ा जल्दी में थे, तो सुबह सुबह इनके बाल मैंने काटे। तो ये आपने क्या करा, पिछले सेक्शन से हमने इसमें क्या करा, जब हम बॉक्स काटते तो नीचे का जो सेक्शन होता है पहले वाला, जो हमने टॉप पे काट के छोड़ा था, वो गाइडलाइन होती है। पर बालों को पीछे पुल करते हैं 45 डिग्री पर। ये देखिए 45 डिग्री, आपको कहने का मतलब ये है कि जो सर है ना हमारा, जहाँ पे ये उठा हुआ है बाल, वहां से 45 डिग्री नीचे से ऊपर उठा के रखना है। अगर मिला लेंगे तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, पर आपने वहां से 45 डिग्री उठा के रखना होता है, क्योंकि ऊपर उठाएंगे तो पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने बालों को सेंटर पार्ट से डिवाइड करना है और दोनों साइड स्टेप बाय स्टेप कोम करना है। ये देखिए इस तरह से हमने कोम करा पहले, और उसी लाइन के साथ जो हमने सीधी लेफ्ट टू राइट फिंगर से शोल्डर वाली लाइन बनाई थी काटी, फिर दूसरी साइड गए, फिर उसको भी हमने उसी तरह से काटा। तो ये आपको मैंने वन बाय वन करके बताया है काट कर। पर जब मैं खुद कट कर रहा होता हूँ, अब बिना जब वीडियो नहीं बन रहा होता है, तो मैं इस तरह से नहीं काटता हूँ। मैं पहले एक साइड के बाल काटता हूँ, फिर उसके बाद उसके अंदर में हल्का सा लेयर्स को चेक करता हूँ। ये फ्रंट की लाइन मैंने चेक कर ली, ये देखिए, और ये मेरा फ्रंट क्लियर। तो मेरा सारा कुछ क्लियर है। ये देखिए दोनों की लेंथ एकदम बराबर आनी चाहिए, लेफ्ट की भी और राइट की भी। आपका ना फ्रंट में एक पॉइंट बनना चाहिए, चोंच टाइप जिसे कहते हैं, वी टाइप बन जाना चाहिए। तो ये मेरा हेयर कट अब कंप्लीट होता है। और अब मैं लेके चलता हूँ आपको इनके ब्लो ड्राई की तरफ। क्विक ब्लो ड्राई करना है तो कह रहे हैं कुछ भी कर दो ब्लो ड्राई जल्दी से। तो मैंने थोड़ा क्विक ब्लो ड्राई कर दिया उनका, क्योंकि मेरे को अब जो ये हमारा बॉब हेयर कट होता है, इसको हमने चेक करना होता है। अगर आप दोस्तों चेक नहीं करोगे ना, तो मज़ा नहीं आएगा आपको बाद में, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें से गर्दन में से एक ना एक बाल कहीं ना कहीं से निकल जाता है। आपका वो अनइवन होता नहीं है, पर वो निकलने लगता है। क्या होता है, जब हम ब्लो ड्राई करते हैं तो हमारा सारा बाल जो होता है ना, एक बराबर एलिवेट नहीं करता है, तो वो एक जैसा वॉल्यूम नहीं बना पाता है। और इनके केस में क्या था कि बाल में थोड़ा सा, मेरे को थोड़ा सा ग्रीसी लग रहे थे बाल, पर उनको जल्दी इतनी थी कि वो दोबारा वॉश नहीं करा सकते थे, तो मैंने उनके वैसे ही बालों को ब्लो ड्राई किया है। तो उसके मेरे को बेनिफिट भी ये है कि उससे वॉल्यूम तो खैर ज़्यादा नहीं आया, पर उससे मेरे को चेकिंग करने में बाद में आसानी रही, क्योंकि बाल थोड़ा सा ऑयली था तो वो इधर उधर भागना नहीं था। तो ये देखिए आप, जहाँ बाल छोड़ता हूँ वहीं जम जाते हैं। तो सेक्शन बाय सेक्शन हमने इस तरह से इनका ब्लो ड्राई कंप्लीट करा। उसके बाद हमने इनकी चेकिंग करी बालों की। तो फिर हमने जो इसमें एक एक्स्ट्रा बाल था फ्रंट की साइड में, ओ मतलब नेक में एक एक्स्ट्रा बाल दिख रहा था, क्योंकि पर हमने स्किन पे काटा था, तो आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका बाल अनइवन नहीं होगा। पर क्या करें, जब दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। तो उसको मैंने निकाला है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया इनके बालों में। फिर ये फटाफट फटाफट चले गए अपने उधर। तो ये मेरा ब्लो ड्राई देख लीजिए। ब्लो ड्राई के टाइम पे हम कुछ भी बातें कर पाते हैं, क्योंकि आपको ब्लो ड्राई करना आ ही चुका है अब तक मेरे वीडियो देख देख कर। और नहीं आया तो मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा, कि अब तो मैं कहता रहता हूँ कि ज़रूर देखें ज़रूर देखें। तो आपको आ ही जाएगा ये कुछ ना कुछ। ये देखिए क्विक ब्लो ड्राई चल रहा है इस टाइम। पूरा ऊपर उठा के ब्लो ड्राई करने से फ़ायदा ये होता है कि एलिवेशन रहने से ऊपर वॉल्यूम मिलता है। देखो मैं फ्रंट के बालों को आगे पुल कर रहा हूँ, बिल्कुल नोज़ की तरफ लेके जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ। ये देखिए उससे क्या हो रहा है ना, इसमें वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। तो वॉल्यूम क्रिएट होना मस्ट है। जब आप अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो आपका हेयर कट का फॉल बहुत अच्छा आता है। अगर आपका क्लाइंट आपको थैंक यू कहना चाहता है ना, तो उसमें मज़ा आ जाता है, क्योंकि वो थैंक यू जो होता है ना, वही सबसे ज़्यादा खुशी देता है। अगर आप दिन भर 10 क्लाइंट के बाल काटो और 10 के 10 आपको थैंक यू कह के जाएँ, तो मज़े की बात है। पर आप एक बात याद रखिए कि जिस टाइम आपको एक क्लाइंट ने थैंक यू नहीं करा और नाराज़ होके जाए, तो रात को आपको वही क्लाइंट याद आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वन। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।